आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं अजय कुमार। सड़कों का इस्तेमाल करना किसी भी देश के नागरिकों का बुनियादी अधिकार होता है, लेकिन हमारे देश में विदेशों के तर्ज पर अब सड़कों पर भी टोल टैक्स देना पड़ता है। चलिए, इसमें भी कोई दुविधा नहीं होती, क्योंकि लगता है चलिए बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और अच्छी सड़क मिल रही है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल बचता है, तो बेहतर है कि आप टोल टैक्स दे दें, क्योंकि अच्छी सुविधाओं के साथ आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन क्या ये टोल टैक्स आजीवन चलता रहेगा? भाई, इस पैसे जो खर्च किए जाते हैं एक सड़क को बनाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, वो एक निश्चित अवधि के लिए होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा लग रहा है जैसे कि टोल टैक्स पैसे की उगाही का एक नया जरिया बन गया है। सरकारों ने इसे जरूर लागू कर दिया, लेकिन जिस तरीके से टोल वसूलने वाली कंपनियां एक के बाद एक नए तरीके इख्तियार करती चली जा रही हैं, टोल कभी खत्म होता दिखाई ही नहीं देता। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, क्या वाकई में इतने पैसे लगते हैं? जाहिर सी बात है नहीं। तो यानी कि यह हफ्ता वसूली का एक नया तरीका है और आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। आम आदमी का यह दर्द एक नगर में नहीं बल्कि शहर शहर में है। घर से गाड़ी लेकर निकले नहीं कि टोल की टेंशन। साफ और सुविधाजनक सड़क मुहैया कराने के नाम पर इतना टॉर्चर किया जाता है कि आदमी सिवाय माथा पीटने के कुछ न कर पाए। अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह लगान वसूला जाता था, ठीक उसी तरह आज महानगरों में बने ये टोल नाके लोगों को टैक्स की चक्की में पीस रहे हैं। देश में दर्जनों टोल नाके तो ऐसे हैं जो सालों पहले अपनी लागत और मुनाफा वसूल चुके हैं। बावजूद इसके इन टोल नाकों पर अवैध वसूली जारी है। इन्हीं टोल नाकों में से एक है दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला DND फ्लाईवे। DND फ्लाईवे को बनाने की लागत 408 करोड़ 20 लाख रुपए थी, जबकि इस पर टोल टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है 3,480 करोड़ रुपए। देश के दूसरे टोल प्लाजा पर भी अवैध वसूली का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और टोल टैक्स से सरकार की आमदनी साल दर साल बढ़ती जा रही है। 2012-13 में टोल नाकों से कमाई थी 9,282.23 करोड़ रुपए, जबकि 2013-14 में ये 11,436.59 करोड़ रुपए हो गई। वहीं 2014-15 आते आते ये रकम 14,214.48 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अगर टोल टैक्स को लेकर सरकार की नीति की बात करें तो निर्माण की लागत खर्च की पूर्ति होते ही टोल टैक्स वसूली बंद हो जानी चाहिए। सरकारी और PPP मॉडल पर बने टोल नाकों के लिए एक समान शुल्क होना चाहिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर हर साल टोल नाकों की समीक्षा होनी चाहिए। टोल टैक्स वसूलने के लिए आधार वर्ष 2008 माना गया है। टोल नाकों पर फंक्शनल और ऑपरेशनल छूट का भी प्रावधान किया गया है। जाम से छुटकारा दिलाने के लिए टोल नाकों पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कुल 372 टोल नाके हैं और अवैध वसूली करने वाले 72 टोल नाकों को बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके देश में कई ऐसे टोल प्लाजा हैं जहां गाड़ियों पर अब भी ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा रहा है। इसमें सबसे महंगा टोल प्लाजा हरियाणा के यमुनानगर का है, जहां कार का एक तरफ का टैक्स 385 रुपए वसूला जाता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान के निवराना शहर का टोल प्लाजा है, जहां एक तरफ का टैक्स 200 रुपए वसूला जाता है। तीसरे नंबर पर पंजाब का लाडोवाल टोल प्लाजा है, जहां कार का एक तरफ का 110 रुपए टैक्स वसूला जाता है। सोचिए तो सिर्फ कार से टोल टैक्स वसूले जाने की रकम है। बस और ट्रकों से कई ज्यादा वसूली की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। सरकारों से उम्मीद यह की जाती है कि वो जनता की सहूलियत और सुविधा के लिए चीजों का निर्माण करते दिखाई दें, और इसीलिए हम सब टैक्स देते हैं। लेकिन टोल टैक्स की यह प्रथा दरअसल प्राइवेट पार्टियों को लेकर आने के लिए थी, ताकि वो कम से कम सड़क निर्माण में अपनी हिस्सेदारी करें और जल्द से जल्द अपने पैसे को निकालकर उसके बाद सड़क को सरकार के हवाले कर दें। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये दरअसल गुंडागर्दी टैक्स है, जो एक तरह से या तो हम उसका छोटा हिस्सा सरकार को और बाकी उन तमाम कंपनियों को दे रहे हैं जिन्होंने सड़कें बनाई हैं। क्या वाकई में जनता के पैसे का इस तरीके से अपव्यय होना चाहिए और जनता से यह हफ्ता वसूली होनी चाहिए? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैप्टन विकास गुप्ता, चौधरी वीरपाल जी, NP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मुंबई से अनिल गलगली जी मौजूद हैं और मेरठ से वसीत अली साहब मौजूद हैं। सबसे पहले कैप्टन गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो प्रावधान बनाए गए जाहिर सी बात है जनता की सहूलियत के लिए था, लेकिन अगर हम दिल्ली में नोएडा टोल की बात करें, जिससे लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, इसका टोल टैक्स तो आज से कम 5 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी बदस्तूर बढ़ाया जा रहा है, उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये दादागिरी कब तक चलती रहनी चाहिए? ये विषय ये है कि जो ये समझौता किया गया नोएडा अथॉरिटी और DND टोल जो की कंपनी है, जो नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड है, ये 1997 में ये समझौता हुआ।
2001 में ये पुल बनके तैयार हुआ। पुल बनके तैयार होने के बाद उन्होंने ये कहा, डीएनडी टोल कंपनी ने कहा कि हमने 408 करोड़ रुपए में ये पुल बनके हमने तैयार हुआ। और उसमें जो समझौता हुआ, कंसेशन एग्रीमेंट जो 1997 में हुआ, तो उसमें कुछ प्रावधान रखे गए, जिस प्रावधान के तहत इनसे कहा गया था कि जब तक इनकी लागत पूरी वसूल 408 करोड़ रुपए नहीं की जाएगी, तब तक ये टोल वसूली जारी रखेंगे। जी। इनिशियली इसको 30 साल तक रखा गया, 2001 से लेकर 2031 तक रखा गया। लेकिन चूंकि ये पहला पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल था, तो इसमें बहुत पहली बार ये 1995 में ये मॉडल आया था निकल के, तो लोग उससे पहले के कोई बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं थे इसमें। लेकिन चूंकि क्या हुआ कि कुछ चुनिंदा आईएएस अफसरों ने एक छोटी सी कंपनी बनाई, लखनऊ में जाके शाह नजफ रोड पे इस कंपनी को रजिस्टर कर लिया, और जितने भी इसमें प्रावधान हैं इस कंसेशन ऑफ एग्रीमेंट में, सब एक तरफा हैं, जन विरोधी हैं और टोटल कंपनी के पक्ष में हैं। अब आप ये देखिए 408 करोड़ रुपए का पुल, अभी जो ये बैलेंस शीट अभी इन लोगों की जो फाइनल हुई है 31 मार्च को, वो 408 करोड़ रुपए के लागत की वसूली करते करते ये लागत भी वसूल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से भी वसूल रहे हैं, लैंड राइट्स भी वसूल रहे हैं, यूजर चार्ज भी वसूल रहे हैं। अब इनकी लेनदारी नोएडा अथॉरिटी पर ये 3600 करोड़ रुपए हो गई। ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से जो ये लूट खसोट का आम आदमी को सिर्फ बेवकूफ बनाकर पैसे लूटने का ये एक धंधा। चौधरी वीरपाल जी, किसानों की जमीन ली जाती है ताकि सड़कें बनाई जा सकें, और किसानों की जमीन पर जो सड़कें बनती हैं, चाहे जिस माध्यम से भी बने, उस पर टोल टैक्स वही किसान भी देते हैं जो उन सड़कों का इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। उतना ही नहीं, लोग भी जो उस पर चल रहे हैं। तो क्या ये हर किसी के साथ मजाक नहीं है? नहीं, देखे किसान के लिए तो सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि वो अपनी जो है जमीन भी देता है, और अपनी जो उसकी जमीन देते समय जो उसको सपना दिखाया जाता है कि यहाँ पर विकास होगा और विकास के बाद में उसकी सुविधाएं आपको भी मिलेंगी, लेकिन वो सुविधाएं उसको खरीदनी पड़ती हैं। अपनी ही जमीन पर कुछ दिन बाद विकास के नाम पर खड़े हुए स्ट्रक्चर के लिए उसको पैसा देना पड़ता है। जी। बहुत बड़ी दुविधा जब पैदा होती है, जब वो अपने कृषि के यंत्र, कृषि के साधन वहां से क्रॉस कराता है, उसके लिए भी उसको पैसा देना पड़ता है। सरकार आके मुंदे बैठी रहती है, उसको बार बार चेताने के लिए हमने कई बार डीएनडी फ्लाईओवर के ऊपर आंदोलन किए हैं। अभी हमने रिसेंट में एक दिन के लिए जो है हमने बंद रखा था इसको, और गवर्नमेंट ने हमको समय भी दिया था कि मुख्य सचिव साहब को मिलवाएंगे, लेकिन सारा प्रोपगेंडा है। सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहती, क्योंकि सरकार को भी इसमें आमदनी का एक हिस्सा चला जाता है, और कंपनियां लूट रही हैं, किसान को भी लूट रही है, और आम नागरिक जो जहां पर टोल प्लाजा बनता है वहां का आम नागरिक वहां को क्रॉस करने का एक लगान, जैसे आप बता रहे थे भी, जैसे अंग्रेजों के समय में लगान दिया जाता था, ये लगान वसूलने के अड्डे इन्होंने जगह जगह बना दिए। बिल्कुल। गलगली साहब, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो टोल की राजनीति अलग तरीके की होती दिखाई दी, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये रहा कि आप चाहे जो कुछ भी कर लें, टोल की राजनीति वहां आगे बढ़ती चली गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि हम बस ये हफ्ता वसूली देते रहेंगे, चाहे शिवसेना हो, चाहे एमएनएस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या अभी बीजेपी और शिवसेना की सरकार हो, हर जगह यही है? सरकार जरूर बदली है, मगर जो टोल नाके वही है और जो माफिया लोग भी वही है। आज भी महाराष्ट्र में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर टोल लिया जा रहा है, और निश्चित तौर पर एक तरफ से हफ्ता वसूली है। जिस तरह से पहले के अंग्रेजों के राज में और मुगल के राज में जिजिया कर लिया जाता था, आज ये टोल उसका नाम बदल गया है। कहीं ना कहीं तो सरकार आम नागरिकों और जो जनता जो टैक्स भरती है उनके हितों को ध्यान में रख के बिना सिर्फ टोल माफिया को मदद करने में अधिक सक्रिय है। आज मुंबई में भी अगर हम चलते हैं तो हमें हर नाके पर टोल देना पड़ रहा है। मुंबई के एंट्री पॉइंट में टोल देना पड़ रहा है, और सी लिंक पर भी टोल देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं तो सरकार की पॉलिसी को बदलनी चाहिए। उनका जो नियोजन है, उनका जो अध्ययन है, वो सभी तरफ फेल होने की वजह से आज ये टोल माफिया जनता पर राज कर रहे हैं, और सभी सरकार नपुंसक बनकर उनके सामने खड़ी है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया। एनपी सिंह जी, जरा ये बताइए, टोल के नाम पर जिस तरीके से सरकारें ये पैसा वसूल रही हैं, क्या हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरीके से पटरी पर ठेला लगाने वाले हर व्यक्ति को, पुलिस वाले को और माफिया को पैसे देने पड़ते हैं, वैसे ही हम तथाकथित तौर पर इज्जतदार लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है? देखिए, ये इज्जतदार लोग बिल्कुल नहीं है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये ऐसा एक इन्होंने
एग्रीमेंट तैयार किया है जो हिंदुस्तान की जनता का पैसा लूटकर ये कहां ले जाएंगे कुछ नहीं पता है। कहां ये पैसा लिया जा रहा है, ना तो कहीं नोएडा क्षेत्र में या दिल्ली क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है। ये पैसा हमारा जनता, नोएडा की जनता और दिल्ली की जनता का पैसा रोज करोड़ों रुपए इकट्ठा किया जाता है। वो कहां खर्च किया जाता है कोई हिसाब किताब नहीं है। हम लोग इसीलिए हाईकोर्ट में गए हुए हैं, फेडरेशन ऑफ नोएडा RW हाईकोर्ट में। आज भी इस पर डेट लगी हुई है, आज भी सुनवाई हुई है, कल भी सुनवाई है, परसों तक संभावना है कि इस पर कोई फैसला आ जाए। हम लोग हाईकोर्ट गए हुए हैं इलाहाबाद में और यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगाया जाए। जिस तरह से अंग्रेजों के टाइम में हिंदुस्तान की जनता में एक चिंगारी फैली थी, जनता जाग गई थी और एक आंदोलन खड़ा हुआ था, उसी तरह से आज नोएडा की जनता जाग चुकी है, यहां पर चिंगारी लग चुकी है और ये जनता यहां पर एक तगड़ा आंदोलन करेगी। लेकिन इसका रास्ता क्या है, इस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। बासित अली जी, मेरठ में अगर देखें, बिल्कुल हम आप ही के पास आ रहे थे, मेरठ में तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर है। वहां पर तो एक छोटे से रोड के लिए 3,000 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर देने पड़ेंगे। पता नहीं कब तक टोल टैक्स देता रहेगा आदमी जी। वो मेरठ में स्थिति इतनी बदतर है कि जो आदमी 5-6 किलोमीटर के क्षेत्र में रहता है और उसको इधर टोल पार करना है तो उसको 150 रुपए का खर्चा आने जाने के लिए केवल लग जाता है। ऊपर से यदि कोई आदमी इनसे कोई रिक्वेस्ट करे कि मैं पड़ोस का हूं, मैं क्षेत्र का हूं, तो वहां पड़ोस के ही इन्होंने गुंडे पाले हुए हैं और मारपीट रोज की घटना है। हम बहुत बार इस पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके हैं, यहाँ पर डीएम तक से वसूली की जा चुकी है। कहने सुनने वाला कोई है नहीं। सरकार से कई बार इसके लिए मिल चुके हैं, मंत्रियों से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसके अलावा आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई यहाँ पर बासित अली जी, क्या गुंडागर्दी सीधे खुलेआम टोल पर होती है? कोई भी व्यक्ति अगर आसपास का व्यक्ति कह रहा है, क्योंकि उसके लिए अलग से पासेस दिए जाते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें टोल वसूली से बचाने के लिए पासेस दिए जाते हैं, तो क्या इस तरह के पास का कोई प्रावधान नहीं है? मारपीट सीधे शुरू हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले जब ये टोल आया था तो इन्होंने कुछ क्षेत्र के लोगों को पासेस दिए थे जो थी। उसके बाद भारतीय जनता जो किसान दल है उसने एक प्रदर्शन किया, भाकयू ने। उसके बाद उनकी क्या साठगांठ हुई, वो सारे जो पासेस हैं वो रद्द कर दिए गए और कुछ नेताओं का यहां से हफ्ता बांध दिया गया, ये इन पर आरोप लगता है। उसके बाद जो यहाँ के क्षेत्रीय कुछ गुंडे हैं ये लोग उनके संरक्षण में रहते हैं। यदि कोई इज्जतदार आदमी इनसे कोई मरीज को भी लेके जा रहा हो अपनी गाड़ी में और उनसे रिक्वेस्ट करे कि मुझे 2-3 बार आना है और मुझे अभी वापस आना है, मेरे एक तरफ की पर्ची काट दी जाए, तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 2 बार आएंगे तो 75 रुपए की 2 बार ही पर्ची देनी पड़ेगी, जबकि सिस्टम ये होना चाहिए कि अगर आप आने जाने की पर्ची एक बार लेते हैं तो उस पर सरकार कुछ छूट देती है, कुछ रियायत होती है। यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सीधे गुंडागर्दी है, लूट है। गलगली साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे अभी। क्या महाराष्ट्र में भी हमने ये देखा है, गुंडागर्दी तो कई जगह होती दिखाई दी है, मारपीट हुई है, सीसीटीवी कैमरे में तमाम इस तरह की गतिविधियां कैप्चर हुई हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई होती दिखी आज तक आपको? महाराष्ट्र में तो स्थिति इतनी बदतर है कि यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उन्हें भी टोल वाले मारते हैं। वहाँ पर उन्होंने बाउंसर रखे हैं जो गुंडागर्दी करने के लिए ही रखे गए हैं। कहीं ना कहीं तो ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। और मेरा तो मानना है कि टोल जो सड़क पर हम लेते हैं वो सड़क के विकास के लिए लेते हैं, तो वहाँ पर किसी भी गाड़ी को रियायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हम एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको मुफ्त में यात्रा करने का एक मौका दिया जाता है। अगर सड़कों पर से इनको अगर रियायत निकालते हैं तो उन्हें भी पता चलेगा जनता का दर्द क्या है, जनता किस दर्द से पैसा भर रही है और किस तरह से लूट हो रही है। बिल्कुल। तो सरकार को सभी लोगों को अगर टोल लेना है तो सभी को लेना चाहिए, तो सभी को माफ करना चाहिए। बिल्कुल। कैप्टन गुप्ता, इस समस्या का समाधान कहीं दिख रहा है आपको? क्योंकि सरकारें तो सुनने से रही, भाई उनको पैसा मिल रहा है, उनको और क्या चाहिए? जनता जो चाहे जो करती रहे। देखिए, 2 विषय हैं इसमें। देखिए, 2 तरीके के टोल हैं। कुछ टोल जो हैं प्राइवेट टोल्स हैं, जैसे डीएनडी का टोल है, गुड़गांव का टोल है। कुछ एनएचआई ऑपरेटेड टोल्स होते हैं। एनएचआई ऑपरेटेड टोल्स में एक एनएचआई की पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट की पॉलिसीज है, जिसमें सर्टेन कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं उनको एग्जम्प्टेड, 2 व्हीलर्स एग्जम्प्टेड हैं, 3 व्हीलर एग्जम्प्टेड हैं, सर्टेन काइंड ऑफ व्हीकल्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के व्हीकल एग्जम्प्टेड हैं। देखिए, हम विकास चाहते हैं, देश का सामान्य नागरिक विकास चाहता है। एनएचआई ऑपरेटेड टोल्स में एक पॉलिसी
पॉलिसीज है, टोल पॉलिसीज है। लेकिन डीएनडी जैसे प्राइवेट टोल है या जो गुड़गांव जैसे प्राइवेट टोल है या अन्य प्राइवेट टोल है, ये तो बिल्कुल लूट का अड्डा बने हुए हैं। डीएनडी जैसे टोल पर 2 व्हीलर्स पे भी टोल वसूला जाता है, 3 व्हीलर्स पे भी टोल वसूला जाता है। हमारे एक जो मुंबई वाले जो पैनलिस्ट हैं वो भी ठीक कह रहे थे, आने और जाने में अगर आप सेम डे अगर आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो एनएचआई ऑपरेटेड टोल्स में 75% लिया जाता है। डीएनडी टोल में अगर आप जा रहे हैं तो 28 रुपए देंगे और आ रहे हैं तो 28 रुपए दे रहे हैं। तो किस टाइप का लूट, ये किस टाइप का कंसेशन है? जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनी हुई हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज डीएनडी जैसी टोल कंपनी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार इन पर नकेल कसी जाए तो कैसे? क्या आप लोगों को लगता है कि ये संभव है या ये साठ गांठ का खेल ऐसे ही चलता रहेगा और हम सब झेलते रहेंगे? ये देखिए, आप एग्रीमेंट, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नोएडा अथॉरिटी ने, मैं डीएनडी की टोल की बात कर रहा हूँ, यहां से मात्र 3 किलोमीटर दूर डीएनडी टोल है। अब नोएडा अथॉरिटी ने एक कंसेशन ऑफ एग्रीमेंट कर रखा है और कंसेशन ऑफ एग्रीमेंट जो 1997 में साइन हुआ, टोटल कंसेशन ही दे रखा है। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें बुलाया था डीएनडी वाले विषय पर, मैं करीब 4-5 दिन पूर्व उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया था। वो भी यही कह रहे थे कि साहब ये कंसेशन ऑफ एग्रीमेंट हमने तो साइन कर रखा है। अब मैंने कहा कि अब आपने कंसेशन ऑफ एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो किस टाइप का कंसेशन ऑफ एग्रीमेंट साइन कर रखा है? ये लूटेंगे क्या जनता से क्या? तो वो चुप हो गए, वो कह रहे कि नहीं साहब, अब जब हमने एग्रीमेंट कर रखा है तो आपके पास अदालत जाने का रास्ता है। तो बिना अदालत गए कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है एनपी सिंह जी जैसे लोग जो अदालत गए हैं, शायद वही एक रास्ता है। तो बासित अली जी, मेरठ में जो हो रहा है उसके लिए अदालत के अलावा आपके पास कोई रास्ता है नहीं? जी नहीं, हम कई बार यहाँ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान होता दिख नहीं रहा है। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प घटना बताता हूँ जी। एक बार मेरठ के डीएम रणदीप रिंडवा जी प्राइवेट गाड़ी से टोल पार कर रहे थे, तो टोल कर्मियों ने उनसे भी टोल ले लिया। उन्होंने बताया कि मैं डीएम हूं। उन्होंने कहा हम आपको नहीं जानते, आप टोल दीजिए। उसके बाद उन्होंने जब यहाँ पे एसएसपी को फोन मिलाया, उन्होंने एसओ को फोन मिलाया, वो वहां पहुंचे, तब टोल कर्मियों ने माफी मांगी, लेकिन तब तक वो टोल ले चुके थे। नहीं तो बासित जी, सवाल ये उठता है, चलिए मैं ये नहीं कह रहा कि डीएम साहब को अगर टोल देना पड़ा, अच्छा है, उनको देना चाहिए। गगली साहब तो यही कह रहे हैं कि भाई हर किसी को देना चाहिए, क्या डीएम सड़क का इस्तेमाल नहीं कर रहा? लेकिन मामला दूसरा है, इसका समाधान कोर्ट जाने के अलावा और कहीं दिख नहीं रहा। क्योंकि आप अगर सरकारी तंत्र से बात करें तो वो कहेंगे हमने एग्रीमेंट साइन कर रखा है। राजनेताओं से बात करें तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनके पास तो पहले से हफ्ते का पैसा पहुंच रहा है। गुंडा एलिमेंट जो है वो पहले से बहुत मस्त है भाई, उनके लिए तो और भी रोजगार के नए एवेन्यू हैं। जितने नए टोल नाके हैं उतने नए गुंडे पैदा हो रहे हैं, दादा पैदा हो रहे हैं। तो भाई इसके अलावा और रास्ता क्या है? तो आप भी कोर्ट जाइए, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते आप। नहीं, बिल्कुल जाएंगे, और अभी हम इस पर धरना प्रदर्शन बाकी है। अभी मेरठ के अंदर तो ये टोल अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे होना था, लेकिन इन्होंने, क्योंकि यहाँ आवाजाही ज्यादा है तो ये गुंडागर्दी है, इन्होंने 3 किलोमीटर पहले इस टोल को बनाया हुआ है। इसके लिए भी कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान होता भी दिख नहीं रहा है, अभी नतीजा आया नहीं है। गलगली साहब, महाराष्ट्र में तो इसे लेकर कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कई बार वहां पर ऐसा लगा जैसे कि विद्रोह जैसी स्थिति हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि महाराष्ट्र के राजनेता जरा सा भी सुनने को कोई चीज तैयार हैं? उनके कान पर जू रेंगता दिखाई देता है आपको? हाँ, निश्चित तौर पर अभी जो हाल ही में जो 52 जो टोल नाके बंद हुए हैं, ये उसी आंदोलन का नतीजा है। पूरे देश में ऐसे हर जगह आंदोलन होंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन टोल का जो पूरा झोल है ये बंद हो जाएगा। लेकिन मेरे माननीय प्रधानमंत्री से एक अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि आप हर राज्य में इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाइए, हर 6 महीने में इसका रिव्यू लीजिए कि सचमुच में टोल लोगों के लिए लाभदायक है या मुसीबत का एक परेशानी का सबब बन रहे हैं। कहीं ना कहीं तो सरकार को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जनता है तो सरकार है जी। जनता के बिना सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, तो सरकार को इस मामले में थोड़ी पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे एक वीरपाल जी आखिरी सवाल लेना चाहता हूं। किसानों के मुद्दे को लेकर आप लोग लगातार आगे रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज सड़कें बनानी है तो आपको किसानों की जमीन अक्वायर करनी ही होगी, कॉम्पनसेशन देना होगा। लैंड एक्विजिशन बिल तो अभी खैर लंबित है, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अगर यथावत ऐसी ही चीजें चलती रही तो जमीनें बचेंगी कहां? किसान तो फिर किसानी नहीं, बाकी और सब कुछ करता नजर आएगा। नहीं, ये भी एक मुद्दा है कि किसान जो है रोड के लिए कभी अपनी जमीन देने से मना नहीं करता। किसान हमेशा जो है, क्योंकि रोड विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है जी, उसके लिए जो है हमेशा किसान तैयार रहता है जमीन देने के लिए। मेरा मानना यह है कि जमीन बचेगी वो तो सेकंड थिंग्स है। मेरा मानना यह है कि किसान को तो सबसे बड़ी ठगी उसके लिए साथ में ये होती है कि जैसे ही ये सब चीज बनकर तैयार होती है उसी की जमीन पर, उसी के गांव के नजदीक जी, उसको इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उसको भी जो है पैसा देना पड़ता है।
उसी की जमीन पर आपके द्वारा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, वो बेस है, आपके लिए उसने जमीन दी है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसान को पूर्ण रूप से एग्जेम्प्टेड रखा जाए, उसे जो है ये टोल माफ किया जाए, वो अपने संसाधन अपने जो है कृषि यंत्र वहां से निकालता है, उसके लिए उस पर से टोल ना लिया जाए। और उसके पास भी गाड़ी है, किसान के पास भी गाड़ी है, अगर किसान अपनी गाड़ी भी वहां से निकालता है, अपने किसी काम के लिए उस शहर में जाता है, तो उसको टोल में पूरी माफी दी जाए, उससे टोल वसूला नहीं जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट से पहले भी हमारे पास में जन आंदोलन सबसे बड़ी ताकत होती है। कोर्ट से पहले जन आंदोलन हम करेंगे। जगह जगह हिंदुस्तान के हर कोने से ये आवाज उठनी शुरू हो गई है। अब ये जो है इस तरीके का गोरख धंधा जो कई वर्षों से चलता चला आ रहा है कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, हमने 31 तक साइन किए, हमने ये किया है, इनको गवर्नमेंट का पूरा संरक्षण है। जैसे भी वो बाशिद अली जी मेरठ से बोल रहे थे, क्योंकि मेरा गांव मुजफ्फरनगर में पड़ता है, मैं जब भी नोएडा से जो मुजफ्फरनगर जाता हूं, मुझे भी वो 75 रुपए देने पड़ते हैं। मुझे बड़ा खर्चा है, इतना ही तेल फूकता है, इतना ही 75 रुपए टोल वाला ले लेता है, और लंबी लाइन में कई बार वहां घंटों घंटों तक हमें इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी प्रकार की वहां मारपीट और कोई घटना होती है, या आप किसी प्रकार की रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए वो गुंडे वहां पर तैयार हैं, और पुलिस के संरक्षण में सारा काम हो रहा है। गवर्नमेंट को सब पता है। मैं माननीय भारत सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर है माननीय मोदी जी को भी ये जो है कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अगर घटनाएं चल रही हैं, तो आपकी सरकार आंखें मूंद के ना बैठे। जनता बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर सड़कों पे उतरेगी, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जन आंदोलन होंगे, इन टोल को उखाड़ फेंकेंगे। ज्यादा लंबाई चलने वाला धंधा अब नहीं है। नहीं तो आप एक पॉलिसी बनाइए, और जो एग्जेम्प्टेड, जिनको एग्जेम्प्टेड किया जा सकता है उनको एग्जेम्प्टेड कीजिए, और इन पॉलिसी को सबसे बड़ी बात है कि आप निर्धारण तो कीजिए कि आखिरकार कब तक टैक्स देता रहेगा, ये तो जनता को बताइए। बिल्कुल, तो वहां डलवाइए, आप टोल प्लाजे पर डलवाइए कि सन इतने तक ये टोल वसूला जाएगा, बिल्कुल इतने तक हमने साइन किए हुए अंधेरे में रखे हुए हैं आप जनता को। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदुस्तान में पारदर्शिता नाम की चीज न के बराबर है, और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और यहीं पर आम जनता ठगी जाती है। सवाल ये उठता है कि सरकारों को हम चुनते हैं ताकि वो हमारी सहूलियत के लिए फैसले लें, क्या सरकारों को हम इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमें ही ठगें? ये बात सोचना आपके लिए उतना ही लाजमी है जितना हम यहां चर्चा कर रहे हैं। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।